नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आज फिर एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आ गया हूँ। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, अपने अपने जीवन में मस्त होंगे। आज पूरे भारत में जो ट्रेंड चल रहा है वो है औरंगजेब को लेकर। औरंगजेब जो कि उनकी जो तस्वीर है फिर से पूरे इंडिया में ट्रेंड कर रहा है और उनकी पोस्टर को लेकर जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो चलिए आज इस औरंगजेब की हम बायोग्राफी करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। औरंगजेब जीवन परिचय। इतिहास। औरंगजेब हिस्ट्री जीवन परिचय इन हिंदी। औरंगजेब भारत देश के एक महान मुगल शासक थे जिन्होंने भारत में कई वर्षों तक राज्य किया। वे 6 नंबर के मुगल शासक थे जिन्होंने भारत में शासन किया। औरंगजेब ने 1658 से 1707 लगभग 49 साल तक शासन किया। अकबर के बाद यही मुगल थे जो इतने लंबे समय तक राजा की गद्दी पर विराजमान रहे। इनकी मौत के बाद मुगल एम्पायर पूरी तरह हिल गया था और धीरे धीरे खत्म होने लगा था। औरंगजेब ने अपने पूर्वज के काम को बखूबी से आगे बढ़ाया था। अकबर ने जिस तरह मेहनत और लगन से मुगल साम्राज्य को खड़ा किया था, औरंगजेब ने इस साम्राज्य को और समृद्धि प्रदान की। वो भारत में मुगलों का साम्राज्य और बढ़ाया था, लेकिन औरंगजेब को उसकी प्रजा ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। इसकी वजह से उसका व्यवहार औरंगजेब कट्टरपंथी पक्के मुसलमान और कठोर किस्म के राजा थे। अकबर ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया था एवं वो अपनी हिंदू प्रजा की ज़रूरतों का भी ख्याल रखते थे, लेकिन औरंगजेब ऐसे बिल्कुल न थे। औरंगजेब जीवन परिचय बिंदु। नाम अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। जन्म 14 अक्टूबर 1618 को। जन्मस्थान दाहोद गुजरात। माता पिता मुमताज शाहजहां, पत्नी औरंगाबादी महल जौनाबादी महल, बेगम नवाबाई वो उदयपुरी महल, बेटे बहादुर शाह, आजम शाह, मोहम्मद कम बख्श, मोहम्मद सुल्तान मोहम्मद अकबर। औरंगजेब ने अपने नाम के आगे आलमगीर स्वयं लगाया था, जिसका अर्थ था विश्व विजेता। औरंगजेब की 4 बेटियां भी थी। औरंगजेब 6 भाई बहन थे, जिनमें से शाहजहां के 3 नंबर के पुत्र थे। औरंगजेब का शुरुआती जीवन। औरंगजेब बाबर के खानदान के थे, जिन्हें मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। औरंगजेब के जन्म के समय उनके पिता शाहजहां गुजरात के गवर्नर थे। महज 9 साल की उम्र में ही औरंगजेब को उनके दादा जहांगीर द्वारा लाहौर में बंधक बना लिया गया था। इसकी वजह से उनके पिता का एक युद्ध में असफल होना था। 2 साल बाद 1628 में जब शाहजहां आगरा के राजा घोषित किए गए, तब औरंगजेब व उनके बड़े भाई द्वारा सिखों वापस अपने माता पिता के साथ रहने लगी। एक बार 1633 में आगरा में कुछ जंगली हाथियों ने हमला बोल दिया, जिसमें प्रजा में भगदड़ मच गई। औरंगजेब ने बड़ी बहादुरी से अपनी जान को जोखिम में डाल इन हाथियों से मुकाबला किया और उन्हें एक कोठरी में बंद कर दिया। यही देख उनके पिता बहुत खुश है और उन्हें सोने से तोला और बहादुर की उपाधि दी। पारिवारिक विवाद। अपनी सूझबूझ से औरंगजेब अपने पिता के चहेते बन गए थे। महज 18 साल की उम्र में उन्होंने 1636 में दक्कन का सूबेदार बनाया गया। 1637 में औरंगजेब ने सब्बित की राजकुमारी दिलराज बानो बेगम से निकाह किया। यह औरंगजेब की पहली पत्नी थी। 1644 में औरंगजेब की एक बहन की अचानक मृत्यु हो गई। इतनी बड़ी बात होने के बावजूद औरंगजेब तुरंत अपने घर आगरा नहीं गए। वे कई हफ्ते बाद घर गए। यही वजह पारिवारिक विवाद का बहुत बड़ा कारण बनी। इस बात से आघात शाहजहां ने औरंगजेब को दक्कन के सूबेदारों की पद से हटा दिया। साथ ही उनके सारे राज्यों अधिकार छीन लिए गए। उनको दरबार में आने की मनाही थी। शाहजहां का गुस्सा शांत होने पर उन्होंने 1645 में औरंगजेब को गुजरात का सूबेदार बना दिया। यह मुगल साम्राज्य का सबसे अमीर प्रांत था। औरंगजेब ने यहाँ अच्छा काम किया, जिसके चलते उन्हें अफगानिस्तान का भी गवर्नर बना दिया गया था। 1653 में औरंगजेब एक बार फिर दक्कन के सूबेदार बने। इन्होंने अकबर द्वारा बनाए गए राजस्व नियम का दक्षिण में भी लागू कर दिया। इस समय औरंगजेब के बड़े भाई दारा सुको अपने पिता शाहजहां के चहेते थे।
वे उनके मुख्य सलाहकार थे। दोनों की सोच बहुत विपरीत थी, जिस वजह से दोनों के बीच बहुत मतभेद होते थे और सत्ता को लेकर लड़ाई होती रहती थी। 1657 में शाहजहाँ बहुत बीमार पड़ गए, जिसके चलते तीनों भाइयों में सत्ता को लेकर जंग छिड़ गई। तीनों में औरंगजेब सबसे अधिक बलवान थे। उन्होंने अपने पिता शाहजहाँ को बंदी बना लिया, वो भाइयों को फांसी दे दी। इसके बाद औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक खुद ही करवाया। इन्हीं सब कार्यों के चलते मुगल साम्राज्य की थू थू होती थी और प्रजा भी इनसे नफरत करती थी। औरंगजेब ने अपने पिता को भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ वफादारों के चलते वे ऐसा नहीं कर पाए। औरंगजेब का शासन। औरंगजेब पूरे भारत को मुस्लिम देश बना देना चाहते थे। उन्होंने हिंदू पर बहुत जुल्म किए। वो हिंदू त्योहारों को मनाना पूरी तरह से बंद कर दिया। औरंगजेब ने गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों पर अतिरिक्त कर भी लगाया था। वे कश्मीर के लोगों पर मुस्लिम धर्म मानने के लिए जोर भी डालते थे। जब सिख गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी लोगों के साथ खड़े होकर इस बात का विरोध किया तो औरंगजेब ने उन्हें फांसी दे दी। औरंगजेब ने बहुत से मंदिर तोड़े, वो उसकी जगह मस्जिद बनवा दिए। औरंगजेब ने सती प्रथा को एक बार फिर से शुरू करवा दिया था। औरंगजेब के राज्यों में मांस खाना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति जैसे कार्यों बढ़ते गए। हिंदुओं को मुगल साम्राज्य में कोई भी काम नहीं दिया जाता था। औरंगजेब के बढ़ते अत्याचार को देखते हुए 1660 में मराठा ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसके बाद 1669 में जाट ने, 1972 में सतनामी, 1975 में सिख व 1969 में राजपूत ने औरंगजेब के खिलाफ आवाज़ उठाई। 1686 में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब ने इनमें से बहुत सी लड़ाई तो जीती, लेकिन जीत हमेशा एक के साथ नहीं रहती। एक के बाद एक लगातार विद्रोह से मुगल साम्राज्य हिल गया और उसकी एकता टूटने लगी। औरंगजेब की कड़ी तपस्या भी काम नहीं आई। साम्राज्य से कला, नाच, संगीत दूर होते चला गया। ना यहाँ बड़ों की इज्जत होती, ना औरतों को सम्मान किया जाता। पूरा साम्राज्य इस्लाम की रूढ़िवादी बातों के तले दबता चला गया। औरंगजेब के पूरे शासन काल में वही हमेशा युद्ध चढ़ाई करने में ही व्यस्त रहा। कट्टर मुस्लिम होने की वजह से हिंदू राजा इनके बहुत बड़े दुश्मन थे। शिवाजी इनकी दुश्मन की सूची में प्रथम स्थान में थे। औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी भी बनाया था, लेकिन वे उनकी कैद से भाग निकले थे। अपनी सेना के साथ मिलकर शिवाजी ने औरंगजेब से युद्ध किया और औरंगजेब को हरा दिया। इस तरह मुगलों का शासन खत्म होने लगा और मराठा ने अपना शासन बढ़ा दिया। औरंगजेब की मृत्यु 90 साल की उम्र में औरंगजेब ने 3 मार्च 1707 में अपने प्राण त्याग दिए। दौलताबाद में औरंगजेब को दफनाया गया। 50 साल के शासन में औरंगजेब ने अपने इतने विद्रोह बढ़ा लिए थे कि उसके मरते ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। उसके पूर्वज बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। वो औरंगजेब इस साम्राज्य के अंत का कारण माने। औरंगजेब ने ही दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद बनवाई थी। कुछ फैक्ट। क्वेश्चन, औरंगजेब का जन्म कब हुआ? 14 अक्टूबर 1618 को। क्वेश्चन, औरंगजेब की कितनी पत्नी थी? औरंगजेब की 4 पत्नी थी। औरंगाबादी महल, जहानाबादी महल, बेगम नवाबाई व उदयपुरी महल। क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 90 साल की उम्र में औरंगजेब ने 3 मार्च 1707 में अपने प्राण त्याग दिए। क्वेश्चन, औरंगजेब ने कितने समय तक मुगल साम्राज्य पर राज किया? औरंगजेब ने सन 1658 से 1707 साल तक शासन किया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैंने आज औरंगजेब की बायोग्राफी को आपके सामने लाए थे, जो कि इंडिया में अभी ट्रेंड चल रहा है औरंगजेब को लेकर, जो कि सारे आदमी को मतलब औरंगजेब की तस्वीर धुंधली हो चुकी थी, उसको मैं आज ताज़ा करके आप लोगों के सामने पेश किया हूँ, ताकि इस बायोग्राफी से आपको भी औरंगजेब के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी हो जाए और ताज़ा भी रहे। तो चलिए वीडियो को हम यही बैन करते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना और चैनल पे अगर आप नया आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आपके सब्सक्राइब से मुझे हौसला मिलेगी और आपके लिए मैं काम करने के लिए आगे भी प्रेरित रहूँगा। उम्मीद है दोस्तों मुझे आप लोग जरूर सपोर्ट करेंगे एक सब्सक्राइब से। बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा बाय बाय।